आगे छोड़ देना पीछे। पहले मनन लाल को याद हो राधे श्याम राधे श्याम राधे। महाराज जी क्या नाम आपका? हमारा नाम पूरनदास जी फलारी बाबा। फलहरी बाबा, पूरनदास जी फलहरी बाबा। आप ये बताइए कि 84 कोसी परिक्रमा जो है आप कितने दिनों से देख रहे हैं? ये हमारी जब से उम्र हुई तब से देख रहे हैं। लगभग कितने साल गुजर गए होंगे? हमको 55 साल। 55 साल। तो दादा महाराज जी मैं जानना चाहूँगा कि जो है 55 साल से आप लगातार जो है भगवान में लीन हैं जी। तो इस परिक्रमा के बारे में बताएं कि क्या खास बात है और ये करने के बाद भक्तों को कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की किस तरीके से इस पर कृपा होती है, इस आस्था के बारे में बताएं। ये 84 कोस परिक्रमा जो आप देख रहे हैं ये महाराज दधीच की है। दधीच जी तपस्या किए और तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु इनको दर्शन दिए। तो इनने विष्णु भगवान से कहा, विष्णु भगवान जब यहाँ से गए थे बद्रिका धाम तो धनुष बाण रख गए थे। तो कहेंगे हमारी धरोहर रख लो, हम आपका जब चाहेंगे तब लेंगे आके। अब देश में एक राक्षस वृत्तासुर देवी देवता ऋषि मुनि उनको परेशान करने लगा। तो ऋषि मुनि लोग परेशान हुए तो भगवान विष्णु के पास पहुँचे। कल महाराज हमें ऋषि मुनि और दत्तात्रेय दानों परेशान किया है, अब बताओ हम कौन सी रास्ता पकड़ी। तो कहने लगे कि जो है विष्णु भगवान आए और दधीच जी महाराज हड्डी घोट घोट करके वज्र और वो जो रख गए थे गांडू पी गए। कहीं हमको दीजिए, जो वृत्तासुर दानव हमको परेशान कर रहा है। कहीं हम तो घोट के पी गए। कहीं फिर ये है कि हमको 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 3.5 करोड़ तीर्थन के दर्शन करा दो, तब ये हमारी हड्डी दान में ले लेना। तो भगवान विष्णु ने कहीं इनको कहाँ ले जाई, सभी देवी देवता ऋषि मुनि को तीर्थों के निमंत्रण दिया। वो सब आ करके नीमसार मिश्रिक में बैठ के भजन करने लगे। यहाँ पर केवल पंच पराग नहीं आए थे इलाहाबाद को, तो 5 महात्मा मिलके माँ ललिता देवी के सामने तीर्थ बनाया, पंच पराग हुआ। विष्णु भगवान ने कहा हमारी हड्डियों का वज्र और गांडो पिनाक बनाइए। कहीं कैसे, कहीं हमारी हड्डियों को गायों से चटाइए मांस को। तो सब गाय मिल करके दही नमक लगा के विष्णु भगवान सारी शरीर चटा दिए। हड्डी जो बची उसका गांडो पिनाक और सारंग बना, जिसके द्वारा दत्तात्रेय दानव वृत्तासुर को वध किया गया। नीम सारण के पास एक भैंसासुर गांव है, उसी के वही जगह वो गिरा था, उसी जगह आज उसका स्थान बना हुआ है। दधीच जी महाराज की यह परिक्रमा होती है साल में एक बार। जो लोग करते हैं उसका कोट कोट पूर्ण मिलती है, और पूर्ण मिलने के बाद वैकुंठ धाम को जाता है आदमी। और यहाँ पर ईमानदारी सच्चाई से जो भजन करता है उसको मुक्ति होती है। बाकी यहाँ कोटिन लोग आते हैं, विचार भावना सही नहीं है, उनको ये फल नहीं प्राप्त होता है। ये फल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सभी भक्त आए हुए हैं मन, बाड़ी और इंद्रियों को बस में करके
भजन करते हैं उनको यहाँ मुक्ति मिलती है जी। वैसे मुक्ति नहीं हो सकती है। राम राम सब करे ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझ है नहीं तुलसी नंद किशोर। ये देवी देवता यहाँ 88,000 ऋषि मुनि जो आए हुए हैं, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं खुद चल रहे हैं, लेकिन ये किसी भक्तों को पता नहीं है कि ये विष्णु भगवान किस जगह बैठे हैं, किस रूप में हैं, लेकिन हैं वो यही। मतलब परिक्रमा में भगवान विष्णु भी शामिल स्वयं हैं। रहते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो इतना गंभीर इतना बड़ा परिक्रमा कौन लेके चलेगा। बस दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देते, बैठे हैं किसी रूप में। अब ये नहीं तुम पहचान सकते हो फकीर के भेष में है, राजा के भेष में है, संत के भेष में है, किसी भेष में वो हैं, लेकिन किसी को दर्शन नहीं हो सकते हैं। सिर्फ भगवान विष्णु हैं कि अन्य से देवता जैसे भगवान शंकर और ब्रह्मा उनके जी? साथ की पूरी पार्टी रहती है। मतलब जो भगवान विष्णु भगवान के साथ में ब्रह्मा विष्णु सभी रहते, लेकिन वो लोग अगर नहीं है, विष्णु लक्ष्मी निश्चित होंगे। बिना उनके ये परिक्रमा नहीं चल सकती। अयोध्या की परिक्रमा चैत्र में होती है, वहाँ यहाँ की परिक्रमा फागुन में उठती है, और एक जनकपुर की परिक्रमा फागुन की उठती है। इसलिए यहाँ के ऋषि मुनि जनकपुर को परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग तो इस नेमसार भूमि में 19 साल जमीन में रहे, आज 36 साल भोजन छोड़े हो गए हैं। तो ये क्यों हुआ? यहाँ शत्रुपा मनु 23,000 बरस एक पग दुआ भुजा उठाए तपस्या किए हैं तपोभूमि नेमसारण में, जहाँ पे ललिता देवी का शक्ति निवास है। सब ऋषि कहा महाराज ये कलयुग आया है, हमको बताओ कहाँ रही। भगवान विष्णु चक्र चलाए, कहीं इसके पीछे ऋषि मुनि चले, तो ये पूरे भारतवर्ष में चक्र गया, कहीं पर नहीं गिरा। लेकिन नेमिसारण ललिता देवी का जो हमन कुंड था, चक्र वहाँ पर जाके गिरा, 7.5 पताल तोड़ करके पृथ्वी में चला गया, जिसका नाम आज चक्र तीर्थ रखा हुआ है। कोई ऐसा तीर्थ दुनिया में नहीं है जो अपने कुदरती जल निकले और जा करके गोमती में मिल जाए। यहाँ के तीर्थ का जल गोमती में जाके मिलता है, और कभी गंदा तीर्थ का नहीं होता है यहाँ के जल, क्योंकि जिस तीर्थ का जल 24 घंटा निकलता रहेगा तो वो शुद्ध सदैव रहेगा। और यहाँ सोमावती अम्बावत जो होती है, जब कभी पड़े तो उस सोमावती अम्बावत में नहाने वाले को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, सोना प्रकट होता है। कुछ देर के लिए, सदैव नहीं, दिन भर नहीं, कुछ पल के लिए चक्र तीर्थ में सोना होता है, और उसके बाद में लोग उसमें नहाते हैं, लेकिन नहाना नहीं चाहिए। दरस परस एवं मज्जन पाना, हर कोट भाई वेद पुराना, तीर्थों के दर्शन करने से ही फल मिल जाता है। लोग वहाँ आते, नहाते, जूता धो लेते, ये हम लोग समझाते आप हिंदू की बच्चे हो, ये धर्म की बात है, इसमें ये नहीं करना चाहिए। जो लोग जानते हैं वो नहीं करते। जो एक मूर्ख बैला गधा होता, वो अनजान में तीर्थ में पधार जाता है, उसको पकड़ के चक्र के बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन जूता चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है। तुम्हारे दधी जी का तीर्थ इतना बड़ा है विश्व भारत में, उसका कोई कैमरा, कोई हवाई जहाज फोटो नहीं ले पाया है। उसमें दधी जी की कैसे हुई? दधी जी जा रहे थे काशी बनारस तपस्या करने के लिए, भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में मिले। कहीं आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं तपस्या करने। कहीं मिश्रिक जो तालाब है उसमें एक भैंस नहा लिया था, वो कन्या बन के आकाश चली गई। दधी जी कोड़ी थे, उसी तालाब में दधी जी नहाए, दधी जी की कोड़ ठीक हो गया। वह तीर्थ दधी जी ऐसी तपस्या किया जो तीनों लोक में विख्यात हो गया। बोलो दधी जी भगवान की जय। चलो
या महाराज जी आओ, या महाराज जी आओ। ने आते ही इस समय देखा है कि मेरे द्रौपदी का रुदन सुना जिस समय आग बबूला हो गए, क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। महाराज गांडीव को हाथ में उठा लिया और द्रौपदी से कहने लगे, पांचों बालाओं के शीश को काट करके लेकर के चला। सामने उसके 5 बेटे मारे जाए, पछाड़ खा करके अपने पुत्रों को पड़ी।
थोड़ी देखते हुए चलो आगे पीछे हो जाए। ये तो बहुत सा थी बोल कलाकार सीताराम, बोल कलाकार सीताराम, बोल कलाकार सीताराम, सीताराम बोल कलाकार सीताराम, सीताराम बोल कलाकार जरूर भाई टाइम का है। राधे श्याम, राधे श्याम। प्रधान बात तो कराओगा तुम लोग एक मिनट आ दो ऊपर चढ़ के बनाओ पीछे
कहाँ नाम चाची तुम्हारा? सुनीता देवी। तो चाची तुम परिक्रमा में यहाँ आई हो और कैसे लागे रहा? तो राशन पानी सब घर से लेके आई हो? अच्छा, कत्ते जन आई हो? कत्ते जन आई हो? अच्छा, सही लगाओ 3 जने आई हो। अच्छा, तो मतलब सब राशन पानी लेके उतू ही है बनौती होती। क्या नाम है तुम्हारा? फूलमती। कहाँ रहती हो दादी? उसैल गाँव। ठीक। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। आप पहली बार आए हो? कितनी बार आ रहे हो? कितने दिन से आ रहे हो? नहीं, हम तो पहली बार आए। पहली बार। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बारे में क्या आपको क्या कहेंगे कि जो 84 कोसी परिक्रमा है, जो मनुष्यों की आस्था है, आप इसके विषय में कुछ बताएंगे? क्या समझे? अरे ईश्वर करेगा, बहुत धन्यवाद रहेगा। तो या कोई विशेष मांग रहती है कि 84 कोसी परिक्रमा करो तो ये मांग पूरी होती है, या फिर जो है अब एज हो गई है तो परिक्रमा करना चाहिए, भगवान में आस्था? किस विषय को लेकर के आप जो है? नहीं, हम इस विषय को लेकर आए हैं कि भगवान के दर्शन सभी यात्रियों के हो जाएंगे और मांग किसी प्रकार की नहीं है, और ये सब हम पर दया रखें। अच्छा दादा, कितने लोग आए हो अपने साथ, अपने आसपास के लोग? ये सभी लोग हैं हमारे साथ। जल्दी आ जल्दी। पैसा नगर
जय महाकाल। बाबा जी, आप जो है शंकर भगवान के पोशाक में हैं और आप जो है उन्हीं का सबसे जो बढ़िया खाने पीने की इंट्रोडक्शन चीज़ें लेना वो हो भी रखे तो हैं। ये जो तो बाबा बाबा जो है किस जो है कई कैटेगरी के बाबा होते हैं, तो आप किस पंथ के हैं? नागा सन्यासी है। नागा सन्यासी। तो महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि नागा सन्यासी का जो होता है दिनचर्या होती किस तरीके की होती है? दिनचर्या यही होती है, सुबह 4 बजे स्नान करो, कुछ नागा सन्यासी निर्वस्त्र भी रहते हैं। दिगंबर होते हैं, श्री दिगंबर को अपना बिल्कुल भस्मी लगाते हैं। अच्छा अच्छा, बस में लगाते हैं, दिगंबर होते हैं। तो आप श्वेतांबर हैं? नहीं, मोर्चा महंत है नागा सन्यासी। अच्छा, महंत हैं। तो आपने संन्यास लिए हुए आपको कितने वसंत गुजर गए? 25 साल के ऊपर हो गए। 25 साल के। सर जी अब रिक्वेस्ट है। ठीक, क्या नाम है आपका? बाल हम यहीं के निवासी हैं, यहाँ पर परिक्रमा रुकता है। तो आप ये बताइए कि जो है ये दौर, क्योंकि आप मंदिर के पुजारी हैं, क्या नाम है आपका? बहादुर। अच्छा, तो कितने दिनों से आप जो है यहाँ पर 3 साल काम कर रहे हैं? हम यहाँ 3 साल से। 3 साल से। तो ये जो है 84 कोसी परिक्रमा आज यहाँ पर रुकता है, तो जो श्रद्धालु और सुविधाएं पहले की अपेक्षा क्या सुधार है, इसके बारे में क्या होता है? बहुत सुधार, बहुत सुधार, बहुत सुधार। पिछले बार किसी बात की कोई कमी नहीं। पहले ना सिलाई होती थी, ना कुछ होती। पिछले साल लॉकडाउन लगा था, अब की लॉकडाउन नहीं है। सर जी लॉकडाउन भी था, शासन प्रशासन के ऊपर गवर्नमेंट की इतनी ड्यूटी है ना, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अब की सरकार की बन जाए? बिल्कुल विजय होगी योगी बाबा की? बिल्कुल योगी की विजय होगी। जय बोलो बाबा की। जय बोलो। और यार ऐसी नंबर तुमका ले लेना मोड़ के देख ली ऐसा। द्रौपदी बाल दिखलाए हुए, पति बाल दिखलाए हुए।
सवारी न बढ़िया दसावती ना के होता है